इसका किसी को अनुमान नहीं। ये महसूस होता है कि इनके पेट के अंदर करप्शन का समंदर भाग रहा है। दोस्तों, क्या इनकी रूहें जिन्होंने शहादत दी देश के लिए, जो मर मिटे देश के लिए, आज इनकी रूहें जब देख रही होंगी वो खून के आंसू बहा रही होंगी कि क्या हमने ऐसी आजादी के बारे में सोचा था। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है मित्रों कि आज स्वामी जी, मैं समझता हूं कई लोग कहते हैं कि संत किस चक्कर में पड़ गए। याद करो इतिहास को, दसम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह पातशाह ने संत सिपाही बनकर दिखाया था, संत सिपाही। और आज वो संत को सिपाही बनना पड़ेगा। और इतना बड़ा हयूम, ये तो एक नमूना दिखा रहे हैं सत्ताधारियों को। ऐसे तो इनको शहर शहर गांव गांव ऐसे इकट्ठ मिलेंगे स्वामी जी के नाम पे। दोस्तों, अगर शहादत की बारी आई, और मैं इतिहास को याद करते हुए बात कर रहा हूं, शहादत की बारी आई तो सिख कौम ने बढ़ चढ़ के शहादतें दी देश के लिए और इंसानियत के लिए। आज मैं अपनी ओर से, अपनी कौम की ओर से वादा करके जा रहा हूं, देश के लिए हमारे खून का आखिरी कतरा तक हम बहा देंगे, लेकिन ये करप्ट लोगों को देश निकाल के भगाएंगे। और इनकी हमें जरूरत नहीं है, बहुत लूट लिया। दोस्तों, श्री अकाल। दोस्तों, भारत माता की ओर देखो, अपनी मां की ओर देखो। वो कहती है, जो किसी जमाने में आंसू बहाती थी, कभी मुगलों ने लूटा, कभी अंग्रेजों ने लूटा, वो तो बर्दाश्त हुआ था भारत माता को। लेकिन आज भारत माता खून के आंसू बहा रही है, खून के, क्योंकि अपने लूट रहे हैं, अपने लूट रहे हैं। बहुत इससे यह अनुमान लगा लो कि आज आप एक संकल्प करके जाएंगे यहां से कि हम कंधे से कंधा जोड़ के इन दुष्टों को यहां से भगाएंगे। ये एक वादा करके जाएंगे। मैं आपसे अर्जोई विनती अपील करता हूं और अपनी ओर से आश्वासन देता हूं कि हम जब कभी भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हम हाजिर हैं, तत्पर हैं। इतनी ही बात करके क्षमा का जाचक हूं, क्योंकि बहुत लोगों ने बोलना है स्टेज पे, आपके साथ अपने विचार साझे करने हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे, बोलो सो निहाल। भारत माता की वंदे। और जोर से आवाज कम आ रही है, वंदे वंदे। यहां इस मंच पर विराजमान सभी मां भारती के पुत्र और पुत्रियां मां भारती के वैभव को पूरे विश्व में फैलते हुए देखना चाहते हैं। सबके हृदय में एक पीड़ा है, दर्द है। हमारे वीरों ने, शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने जिस देश की परिकल्पना की थी, जिस देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दे करके जिस देश का स्वप्न देखा था, कहीं वह हमारे शहीदों का, क्रांतिकारियों का जो स्वप्न था वह कहीं अधूरा रह गया है। इसीलिए आज इस देश में कहीं ना कहीं वह दर्द और पीड़ा विविध रूपों में हमारे सामने हमें दिखाई देता है। जब पता चला कि इस देश का वैभव जो मेरे देशवासियों ने खून पसीने से कमाया और चंद लोगों ने वह विदेशों के विभिन्न बैंकों में जमा कर दिया, और वो धन की जो राशि है वो इतनी ज्यादा थी, लोगों ने पहले कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, परंतु श्रद्धेय स्वामी जी के संकल्प से, उनके प्रयत्न से आज देश का प्रत्येक बच्चा बच्चा यह जान गया है कि 300 लाख करोड़, 1000 करोड़ से ज्यादा की जो राशि है आज विदेशों में जमा है। और
1,00,000 करोड़ से ज्यादा की राशि इस देश में है। काला धन के रूप में यह बहुत बड़ी एक दुर्भाग्य और कष्ट की बात है। तो यह देश का धन है, देश की जनता की खून पसीने का कमाई है और जनता ही मिल करके उसको देश में वापस लाएगी, क्योंकि जिन लोगों ने इसको विदेशों में जमा किया है कभी भी वह इस धन को देश में लाने की इच्छा नहीं रखते हैं, परंतु जनता मजबूर करेगी कि वह इस धन इस देश में आना चाहिए। इसी संकल्प के साथ जिस भ्रष्टाचार ने इस देश को खोखला किया है उसको समाप्त करने के संकल्प के साथ यह अभियान आगे बढ़ रहा है। और हम इस रूप में सौभाग्यशाली हैं, जिस तरह से दुष्ट लोग अपनी एक संगठनात्मक स्वरूप बना करके देश को लूटने में लगे हुए हैं, तो दूसरी ओर देश के जो राष्ट्रवादी ताकत हैं, जो मां भारती के गौरव को पूरे विश्व में बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, वो सभी पुण्यात्माएं, सभी महान आत्माएं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली प्रतिष्ठित महानुभाव यहां पर उपस्थित हैं। तो संपूर्ण सभी जनों को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आज एक श्रद्धेय स्वामी जी के छोटे से आह्वान पर हजारों की संख्या में उपस्थित सभी हमारे भारत स्वाभिमान के कर्मठ कार्यकर्ता और योद्धाओं को भी मैं प्रणाम करता हूं। देखिए कि इस देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कि यहां कार्यकर्ता जितने भी मंच पर महानुभाव विद्यमान हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता भाई बहन हैं, उनको एक जानकारी देना चाहता हूं। पता चला कि कल यहां आज बहुत विशाल जनसमूह आने वाला है। रात को इस ग्राउंड में पानी छोड़ दिया गया, यह तो रात को हमारे कार्यकर्ताओं ने रोक दिया, सारा ग्राउंड अभी पानी से भरा हुआ है। तो इस तरह की मानसिकता से यह हमारे आंदोलन को नहीं रोक सकते हैं। यह आंदोलन में तो यह चिंगारी में घी डालने का काम करेगा और वह चिंगारी आग बन करके, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी का संकल्प है आत्म बलिदान से राष्ट्र जागरण का यह अभियान। हम अपने आप को मिटा करके भी देश के वैभव को, देश के स्वाभिमान को जगाना चाहते हैं। इसीलिए हमारे पथ पर आने वाली पथ बाधाएं हमारे लिए बाधाएं नहीं, अभी तो हमारे लिए गति का काम देने करेंगे, उससे हमारे को और गति और ऊर्जा मिलेगी, हमें पूर्ण विश्वास है। तो यहां पर हमारे जो इस भारत स्वाभिमान के अभियान को बहुत आगे तक पहुंचाने के लिए कार्य करने वाले हमारे केंद्रीय कार्यालय के मुख्य केंद्रीय हमारे प्रभारी भाई राकेश जी कुछ मिनट आपको उद्बोधन देंगे। ओम, सभी भाई मेरे साथ एक बार बोलेंगे, बोलिए भारत माता की। यूं ही नहीं मिले हमें खुली हवा अपना चमन, सहा है लाखों दीवानों ने बेरहम गोरों का दमन। झूल गए जो हंसते हंसते फांसी के काले फंदों पर, उन शहीदों को मेरा भारत स्वाभिमान की ओर से शत शत नमन, शत शत नमन। ये कैसी आजादी, ये कैसा कानून, क्या इसीलिए बहाया था देशभक्तों ने अपना खून। भाइयों और बहनों, आज देश के 84 करोड़ लोग 20 रुपए से कम की बेबसी की जिंदगी जीते हैं। आज एक आम आदमी अगर 10 रुपए की टिकट ट्रेन में ना ले तो उससे 10 गुना ज्यादा किराया वसूल किया जाता है। लेकिन जिन्होंने देश का 400 लाख करोड़ रुपया विदेशी बैंकों में जमा किया है, उनके खिलाफ किसी थाने में एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। पुराने जमाने में आपने डाकुओं का नाम सुना होगा। पुराने जमाने में डाकू घोड़ों के ऊपर बैठकर आते थे। पुराने जमाने में डाकू घरों को, अमीरों को लूटकर उसका धन जंगल में दबाते थे। पुराने जमाने में डाकुओं को अपमान और तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। भाइयों और बहनों, बड़े दुख और दर्द की बात है कि आज के जमाने में डाकू घोड़ों के ऊपर बैठकर नहीं आते, वो लाल बत्ती की कारों में बैठकर आते हैं। आज के जमाने में डाकू लूटे हुए धन को किसी जंगल में नहीं दबाते, आज वो विदेशों में जमा करके आते हैं। पुराने जमाने में डाकुओं को सामाजिक बहिष्कार किया जाता था, आज के जमाने में डाकुओं को संसद में बिठाया जाता है।
भाइयों और बहनों, पूज्य महाराज श्री एक दो कपड़ों के फकीर ने दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतों को चुनौती दी है, भारत माता को बचाने की कसम खाई है। और भाइयों और बहनों, अगर देश अब न बचा तो फिर कभी नहीं बचेगा। नास्त्रेदमन ने आज से 200 साल पहले एक भविष्यवाणी की थी कि हिंदुस्तान 2011 से विश्व शक्ति बनना प्रारंभ हो जाएगा, और मैं देख रहा हूं ये बदलाव का संकेत है। आपका ये तप, आपका ये त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व की महाशक्ति बनेगा। भाइयों और बहनों, पूज्य महाराज श्री अपनी खुली छाती से देश और दुनिया की भ्रष्टाचारी ताकतों को खुली चुनौती दे रहे हैं। आज पूज्य महाराज श्री देश के 118 करोड़ लोगों से मात्र एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम मौन ना रहो। अगर मैं गलत हूं तो मेरा विरोध करो, अगर मैं ठीक हूं तो मेरे साथ खड़े हो जाओ, लेकिन मौन ना रहो। भाइयों और बहनों, मौन से महाभारत होती है। इतिहास इस बात का गवाह है। कौरवों के पाप और अन्याय को देखकर भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, ये सब मौन रहे और मौन ने महाभारत को जन्म दी। आज संसद और सत्ताओं के शीर्ष पर बैठे लोग भी धृतराष्ट्र की भूमिका में हैं, वो मौन है, उससे अब महाभारत होगी। भाइयों और बहनों, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने आज से दशकों पहले युग परिवर्तन नाम की एक पुस्तक लिखी है, और उस पुस्तक में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हिमालय का दो कपड़ों में एक योगी आएगा और वो योगी युग परिवर्तन करेगा। और भाइयों और बहनों, युग परिवर्तन का जो काल उन्होंने लिखा है वो भी 2011 के आसपास का है। तो भाइयों और बहनों, युग परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। आपका और हमारा ये सौभाग्य है कि ईश्वर ने हमें चयन करके यहां पर भेजा है। आप और हम सामान्य व्यक्ति नहीं है, आप और हम उन 7,32,000 शहीदों की आत्माएं हैं जो अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए यहां पर आई हैं। भाइयों और बहनों, एक अंतिम बात कहते हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को जब देश और दुनिया में हमें छोड़कर अदृश्य हुए, उससे पहले उन्होंने कहा था कि संसार में हर वस्तु की एक कीमत होती है, आजादी की भी एक कीमत है। जब तक हम उस कीमत को नहीं चुका देंगे तब तक हमें पूरी आजादी नहीं मिलेगी। और नेताजी के शब्द आज सत्य हो रहे हैं। 1947 में कुछ सत्ता के भूखे लोगों ने आधी अधूरी आजादी को स्वीकार कर लिया। अब संपूर्ण आजादी की आवश्यकता है, और संपूर्ण आजादी को प्राप्त करने के लिए पूज्य महाराज श्री के नेतृत्व में, संत समाज के नेतृत्व में अगर हमें अपना सिर कटाना पड़े तो हम इसके लिए तैयार हैं। एक होंगे, एक रहेंगे, ना लूटेंगे, ना लूटने देंगे। ऋषियों के वंशज समझ रहे हैं, असुरों के वंशज भड़क रहे हैं। जो अब भी नहीं चेता वो भारत माता का बेटा नहीं। बोलिए भारत माता की। अभी भाई राकेश जी ने अपनी बात को आपके समक्ष रखा। श्रद्धेय वंदनीय पूज्य आचार्य श्री जिन्हें वनौषधि पंडित का अभी पुरस्कार मिला। अरे लोग तो भारत के करोड़ों रुपए लूट रहे हैं और परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री भारत की खोई हुई 2600 जड़ी बूटियों को बचाने का काम कर रहे हैं। अरे हमें तो सैकड़ों एकड़ भूमि चाहिए यदि हमें उन भारत की जड़ी बूटियों को बचाना है, संजीवनी बूटियों को बचाना है। हम भारत की जनता को आरोग्य देना चाहते हैं, भारत को स्वस्थ समृद्ध भारत बनाना चाहते हैं। भारत की इस आवाज को बुलंद करने के लिए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, हमारी बहनें जो इस संगठन की शक्ति हैं, उनकी प्रमुख आवाज आदरणीय बहन डॉक्टर सुमना जी हमारे मध्य में है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनको आमंत्रित करते हैं। बहन डॉक्टर सुमना जी। ओम बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की,
हम हैं देवी